जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। The recently announced India Middle East Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. तो बजट बहुत खूबसूरत दिया गया है, साथ साथ टूरिज्म पर और महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनको और भी एम्पावर करने की बात को लेकर के बजट में बहुत खूबसूरती रखी गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का चैलेंज रखा गया है, जिसमें से ऑलरेडी 2021 से लेकर के 2023 तक में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज अपवर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों 2024 का बजट पास हो गया और आप सब ने बजट देख लिया होगा। और बजट में सबसे अच्छी बात ये हुआ है कि डिफेंस बजट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और वहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है कि जो लोग घर बनाएंगे उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। टैक्स में तो उतना खास चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और दूसरों में भी शेयर नहीं कर रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा वीडियो को दूसरों में भी शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज़ अपवर्ड। और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है, जस्ट अ टेम्पररी बजट, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार रूल करे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बजट में इस चीज का बहुत खासा ख्याल रखा है कि कोई भी सरकार आए उनको ज्यादा परेशानी ना हो, कम से कम सरकार बनाने के 1 साल तक। तो बजट बहुत खूबसूरत दिया गया है, साथ साथ टूरिज्म पर और महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनको और भी एम्पावर करने की बात को लेकर के बजट में बहुत खूबसूरती रखी गई है।
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का चैलेंज रखा गया है, जिसमें से ऑलरेडी 2021 से लेकर के 2023 तक में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस आएंगे, है साली बोल रही है साली प्रोस्टिट्यूट ऐसा बोल रही है, तो मैं उसमें एग्जांपल्स, क्योंकि मुसलमान ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट या शिक्षित तो होते नहीं है, और पढ़े लिखे भी पाड़ा मोहल्ला वाले मुसलमानों को मैं देखी हूँ, बहुत जाहिल टाइप के होते हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य उठाया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें 1 करोड़ महिलाएं जो है वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। जैसे पीएम आवास योजना आई थी, जो घर दिया जा रहा था, तो उसमें 70% घर का रजिस्ट्रेशन जो है वो घर की महिलाओं के नाम से हुआ है, पुरुष के नाम से नहीं हुआ है, तो बन गई वो लखपति। ठीक है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज किया है हमारा 2022 और 23 में 3 गुना इंक्रीजमेंट आया है इनकम टैक्स कलेक्शन में, जहां पर काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो है निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था 2023 के सेशन में, तो उस वक्त महिलाओं के लिए मतलब काफी फ्री छूट दी गई थी और काफी फ्लेक्सिबिलिटी और पॉसिबिलिटीज दी गई थी महिलाओं को लेकर के। और इस तब भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और पॉसिबिलिटीज देने के बावजूद और इतनी छूट देने के बावजूद भी 3 गुना ज्यादा इंक्रीजमेंट आया है हमारे टैक्स कलेक्शन में। लेकिन ये जो बजट वाली बात आई है इंडिया की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर 250 मिलियन लोगों को दे हैव ब्रॉट पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड नॉट जस्ट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इसका मतलब ये है कि एक बेसिकली एक हर घर के अंदर आप एक इंडेक्स मेजर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो मेजर की जाती हैं, उनकी मॉनेटरी पॉवर्टी, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कि आपके पास कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सॉरी कितना पैसा है, पैसे के वाले से कितनी पॉवर्टी है, तालीम कितनी है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बार, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें जब आप मेजर करें तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी मेजर। सो इसके अगर वो उन्होंने या तो लोगों को घर लेके दिया है, या लोगों की पैसा ज़्यादा फ्लो आया है, या फिर ये है कि उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, मे बी दैट कुड बी टर्म्ड एज वहाँ पे टॉयलेट बने, या उनके घर के सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा हुआ। सो ये ओवरऑल 250 मिलियन लोगों को निर्मला साहिबा ये कह रही हैं कि ये चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 74% लोगों को 2021 के अंदर अपनी हेल्दी डाइट नहीं ले सके। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।